नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में हुआ हंगामा। नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जोकी ने आरोप लगाया सिर्फ महापौर नरेला विधानसभा में ही विकास कर रही है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरे भोपाल की महापौर मालती राय के वक्तव्य पर हंगामा हुआ है। 15 मेगावाट विंड एनर्जी प्लांट, 21 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट को लेकर हंगामा। विद्युत कंपनी अभी ₹5.96 वसूल रही है, जो आगामी समय से ₹7 हो जाएगी। इसलिए निगम को नवीन ऊर्जा स्रोतों की जरूरत। महापौर एजेंडा की विंड एनर्जी और सोलार प्रोजेक्ट का MIC ने प्रस्ताव लिया वापस। नवीनीकरण ऊर्जा विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। महापौर बोल रही है तो क्यों ना मैडम बोलने दीजिए, आराम से बोलो, सुनने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। महापौर जी को सुनने दीजिए, महापौर जी को बोलने दीजिए। बात नहीं होती है कोई, पहले बात सुनिए। महापौर जी जैसे पुलिस विभाग का काम रहता है चोरों को पकड़ना, ऐसे आपराधिक तत्वों को पकड़ना, तो अभी तक पुलिस को कोई लेटर लिख कर दिया है? बिल्कुल लेटर भी लिख कर दिया है। और जहां हमारे कैमरे लगे हैं, पुलिस विभाग से हमारी चर्चा भी यदि हमारे पास इस तरह के नियंत्रण करने का अधिकार है तो हम निश्चित ही पुलिस का सहयोग लेकर और इस पर भी कार्यवाही करवा रहे हैं। एक आदेश दिया गया है कि को मिल जाएंगी। पहले ऊर्जा विभाग हमारे को टिप लगा कर देंगे, फिर आपको जानकारी भेज देंगे। वो अध्यक्ष जी से पूछिए। मैम फाउंटेन को लेकर हर साल फाउंटेन सुधारे जाते हैं शहर के, लेकिन अभी भी कुछ स्थिति ऐसी है। निश्चित ही आपका सवाल बहुत अच्छा है। निश्चित, हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। फाउंटेन यदि चोरी होते हैं, मेरा आप सबके माध्यम से भोपाल की जनता से अपील है कि कोई भी फाउंटेन हो, सड़क हो, निगम की कोई भी प्रॉपर्टी हो, जनता उसे अपने घर की प्रॉपर्टी की तरह समझे। क्योंकि चाहे फाउंटेन हो, सड़क हो, नाली हो, कुछ भी बनता है, उसमें पैसा जनता का ही लगता है। लेकिन जनता इस चीज़ को समझती ही नहीं है। जनता तो ये सोचती है कि ये निगम का है, टूट रहा है, फूट रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो जनता से मेरा आग्रह है कि फाउंटेन हो, चाहे सड़क हो, नाली हो, कुछ भी बनता है, उसमें आपका ही पैसा लगता है। आप उसकी निगरानी रखें और आपका माध्यम है कि जो खराब है उसके हमारे तत्काल प्रभाव से और उनको ठीक करवा दिया जाएगा। व्यवस्थाएं बनवाई जाएंगी, जो भी हो या कुछ भी हो। चूँकि नरेला विधानसभा में हम रहते हैं, प्रथम नागरिक नरेला विधानसभा से हैं और हमारे महापौर बनने से पहले भी हम नरेला के थे और वहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास माननीय विश्वास सारंग जी द्वारा करवाए जाते हैं। और मुझे गर्व है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री पर। हम तो महापौर 6 महीने पहले बने हैं और यदि 15 साल का उनका कार्यकाल उठा के देखें तो उनने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। और पक्ष तो कह रहा है पूरी विधानसभा टैक्स देती है। हम पूरे भोपाल के हैं, रहवासी हम नरेला के हैं। हम महापौर जो हैं वो पूरे भोपाल के हैं। मेरे द्वारा भोपाल की जनता के लिए, भोपाल के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए, हर पूरे 85 वार्डों में विकास के लिए, जनता की सुविधा के लिए मैं तत्पर रहती हूँ और तत्पर पूरे 4.5 साल और रहूँगी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गरीबों के मकान गरीबों को मिलना चाहिए और माननीय सदस्यों द्वारा इस पर सभी दोनों तरफ के पार्टी के सदस्यों द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इसकी आवंटन में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। तो महापौर जी ने पहले से ही कहा कि हम ऑलरेडी इसकी पहले से जांच करा रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसी जांच ठीक से हो जाए, समय पे हो जाए, ताकि जो मकान का वास्तविक हकदार है, गरीब आदमी, उसको मकान मिलना चाहिए। और अगर कोई गलत किसी कारण से मकान में किसी भी फर्जीवाड़े के तहत अगर घुस गया है तो जांच करके उसको बाहर करिए। सर, एक कमीशनबाजी का खेल भी फिर इसके उसमें जारी हो जाता है पार्षदों के द्वारा। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर 5 साल में जनता सर्टिफिकेट देती है। जो ऐसा करेगा वो जाएगा। सर, ये गांधी जी की मूर्ति नहीं है सर यहाँ पर?
गांधी जी की मूर्ति के संबंध में पहले भी मैंने पूछा था परिषद सचिव से कि कभी रही है क्या, तो कल ही मुझे बताया कि साहब कभी किसी समय भी सम्मेलन के दौरान यहाँ पर नहीं रही है, क्योंकि आसंदी के पीछे गांधी जी रहें ये गांधी जी का अपमान होगा। और आगे ऐसा कोई स्थान नहीं है कि गांधी जी को रखा है। देखिए पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं रही, कोई नया किसी प्रकार का निर्देश किसी ने गांधी जी की प्रतिमा को लेके निगम प्रशासन को कभी नहीं दिया। फाउंटेन को लेकर जो फाउंटेन लगे हुए हैं शहरों में, स्वच्छता भारत मिशन विंड एनर्जी को लेकर क्या? देखिए विंड एनर्जी के संबंध में माननीय महापौर जी द्वारा कार्रवाई शुरू होने से पहले ही इस बात का प्रस्ताव रखा गया है कि इन दोनों प्रस्ताव को मैं वापस लेना चाहती हूँ। इस पर जो नवकरणीय ऊर्जा विभाग है उससे एक बार इसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल असेसमेंट के बाद इसको पुनर्विचार के लिए बाद में लाया जाएगा। ये उनके आग्रह को हमने स्वीकार कर लिया। और दूसरा कौन? विंड और सोलर दोनों के फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों का असेसमेंट नवकरणीय ऊर्जा विभाग का जब है, ऐसा उन्होंने आग्रह रखा था। उनकी मोटरें चोरी हो जाती हैं, उनके बॉल चोरी हो जाते हैं, तो उस मामले पर आप कुछ कर रहे हैं? ना ही पुलिस ध्यान देती है, ना नगर निगम ध्यान देती है। बशर्ते जब स्वच्छ भारत मिशन की टीम आती है तब ज़रूर आप नए सिरे से उनके टेंडर जारी कर देते हैं। देखिए ऐसा है, मैंने आप सब जानते हैं इस बात का की जानकारी आप सभी को है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा था और उस पत्र का आशय यही था कि आपके पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन सीसीटीवी कैमरे में अगर कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ अगर कैद होता है तो ऐसे तत्व के खिलाफ मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान करके उस पर FIR करिए और उसको पनिशमेंट कीजिए, ताकि हम भोपाल की खूबसूरती को बरकरार रख सकें। सरकारी संपत्ति का जो नुकसान कई बार असामाजिक तत्व मस्ती में कर देता है, ऐसी घटनाओं पर भी रोक लगे। आप जिन फाउंटेन की बात कर रहे हैं, अगर कहीं फाउंटेन में किसी प्रकार की कोई चोरी असामाजिक तत्वों द्वारा की गई और उनके सबूत अगर कहीं मिलते हैं तो किशन सूर्यवंशी को भी अगर जरूरत पड़ी थाने में जाके FIR कराने की तो कराएगा। अभी तक FIR बिल्कुल कमर साकिब के मुद्दे को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी ने दिशा निर्देश दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि है ना इनकी है ना योग्यता की जांच की जाए, प्लस इनका वर्तमान में क्या पद है। तो उनका वर्तमान में पद जो है दैनिक वेतन भोगी का है, लेकिन वो नगर निगम से 57,000 रुपये पर मंथ ट्रेसर के पद के ऊपर तनख्वाह पा रहे हैं, जो नगर निगम की आर्थिक अनियमितता है। जो प्रकरण है, अगर इसके बाद सारे आदेश दिखा दिए कि वो वर्तमान में दैनिक वेतन भोगी हैं, उनको 28/6/2000 को हटा दिया गया था और परिषद के अंदर महापौर जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिखाया। अध्यक्ष जी के कहने के बाद भी ऐसा कोई वर्जन या ऐसा कोई रिटर्न में आदेश नहीं आया कि वो वर्तमान में ट्रेसर हैं, जबकि RTI के अंदर ये लिखकर आया है कि वर्तमान में उनको कोई पदोन्नति ट्रेसर पर नहीं दी गई और वो ना ही ट्रेसर हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर नगर निगम किसी गलत व्यक्ति को बढ़ावा देना और उसको सारी तरह के मतलब है ना सुख सुविधाएं देना, वेतन देना, गाड़ी देना और लाइसेंस के लिए उनको गन देना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे आप तो सभी दैनिक वेतन भोगियों को दे दीजिए पद, क्यों नहीं दे रहे? फिर वो लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? तो ये गलत है, आर्थिक अनियमितता है और हम अगर यहाँ से हमको व्यवस्था नहीं मिलती तो हम लोकायुक्त में जाएंगे। चलिए विंडो जो वो था प्रस्ताव वो वापस हुआ है। देखिए, विंड एनर्जी का प्रस्ताव वापस हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये हमारे भोपाल शहर की जनता के हित में बिल्कुल नहीं था। सौर ऊर्जा का पहले से प्लांट लगा है राजभवन के ऊपर, आज तक उसको चालू नहीं करा पाए। दूसरा, बड़े तालाब के ऊपर सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है, वो आज भी मेंटेन नहीं है, उससे भी कोई बिजली की खपत नहीं होती। और दोनों प्लांट जो हैं सौर पवन नीमच के अंदर लगाए जा रहे थे और ये जो सौर ऊर्जा वाला प्लांट लेकर आए थे, ये सेकेंड फेज़ का प्लांट था, सेकंड फेज़ का था और फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को जानकारी नहीं है। और 17/7/2022 से ये स्टार्ट हुआ और
एकदम निविदा जारी हो गई सोलर वाले के अंदर, सौर ऊर्जा वाले में। तो इसलिए दोनों प्लांट के अंदर 28 करोड़ एक में इनको लोन लेना था, 30 करोड़ एक में लोन लेना था। तो नगर निगम की आज दयनीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो है ना फिर से कोई लोन लेकर और उसकी ब्याज की किस्तें चुकाए, क्योंकि कल तक किसी की जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी 2-2 महीने हो गए, तनख्वाह दे नहीं पा रहे। और ऐसी स्थिति के अंदर हम इतना बड़ा खर्च करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, जिसका कोई भविष्य में सक्सेस नहीं है। और हमने पेपर के माध्यम से ये भी पढ़ा था कि विंड एनर्जी के जितने भी प्लांट थे सभी फेल हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों का बिल और सभी का भुगतान रोक दिया गया है, क्योंकि वो सक्सेस नहीं थे। तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ ये वापस चला गया। भोपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्बोधन के बिंद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। भारत की सोच है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक सोच भारत की जड़ों में है। आज से हजारों साल से पहले ही भारत प्रौद्योगिकी में बहुत आगे है। अब कोविड का कठिन काल आया तो हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी स्वदेश में वैक्सीन बन जाएगी। वैज्ञानिक पहले भी थे, लेकिन सशक्त लीडरशिप नहीं थी। हमारे वैज्ञानिक ने 2 वैक्सीन बना दी और विदेशों को भी भेजी गई। 200 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। एक ज़माना था जब भारत के उपग्रह कोई और लॉन्च करता था। आज हम न सिर्फ अपने बल्कि अन्य देशों के उपग्रह भी लॉन्च कर रहे हैं। ये कोई ये ना सोचे कि विज्ञान हमने कोई पश्चिम से लिया है। पश्चिम तो बहुत बाद में प्रकाश में आया। गैलीलियो और कोपरनिकस से बहुत पहले, 500 बरस पहले आर्यभट्ट ने और उनके बाद बारहवीं ने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणना के आधार पर नवग्रह तथा नक्षत्रों की सही स्थिति ज्ञात करने की खगोलीय विधि का वर्णन कर दिया था। ये नवग्रह कोई हमारे लिए नए क्या? ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु, शशि, भूमि, सुतो, बुधश्च, गुरुश्च, शुक्रा, शनि, राहु, केतुवा, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। कब से हम नवग्रहों के बारे में हमारे ऋषि जानते हैं, हमारे महर्षि जानते हैं। मैं कहता हूं, आज दावे के साथ कहता हूं, भारत का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, भारत का सोच वैज्ञानिक है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ आज मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे को नहीं काटते, बल्कि उसका समर्थन करते हैं। जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहां से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है, वहां से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। सचमुच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच, ये भारत की संस्कृति में, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसलिए मैं आज जो बच्चे यहां बैठे, जो सचमुच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये बच्चे चमत्कार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में। अभी स्टार्टअप का हमने देखा, भारत स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में, स्टार्टअप बनाने में यूनिकॉर्न हो चाहे चीता हो, दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है। और ये चमत्कार किया तो हमारे बच्चों ने किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चे भी सम्मिलित हैं। मैं जो बच्चे आए उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जननी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की भी जननी अगर कोई है तो वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बिना बेकार है, व्यर्थ है। जबलपुर के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष अतुल अग्रही ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि नाथूराम गॉडसे की जीवनी पर बनी फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स की फ्री किया जाएगा, जिससे कि नाथूराम गॉडसे की जीवनी पर आधारित फिल्म से लोगों को सच्चाई पता चल सकेगी। दूसरी मांग करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि जिस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर कुछ तत्वों के द्वारा बागेश्वर धाम के धीरज कृष्ण शास्त्री को टारगेट करते हुए सनातन धर्म के खिलाफ
साजिश रची गई है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा महाकौशल प्रांत एवं जिला जबलपुर के द्वारा 2 ज्ञापन प्रेषित किए गए माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी को और माननीय गृह मंत्री जी को। सर्वप्रथम ज्ञापन जो हमने दिया है, बागेश्वर धाम महाराज जी जो हैं उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और कुछ मिशनरीज और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। हमने एक मांग की है कि जांच की जाए, जांच समिति बनाई जाए और जो हमारे साधु संत और जो हमारे सनातनी आदरणीय जो हैं उनका जो अपमान करते और उनको षड्यंत्र के तहत फंसाते हैं, उनके खिलाफ एक जांच समिति बनाई जाए और जांच करके ये मिशनरीज और जो षड्यंत्र करते हैं उनको उचित दंड दिया जाए। और दूसरा ज्ञापन हमने प्रेषित किया है कि नाथूराम गोडसे जी के पर आधारित एक फिल्म बनी हुई है जिसमें उनकी जीवनी बताई गई है, उसको मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाए ताकि लोग सत्य जान सकें कि सत्य क्या है। अतुल अग्रहरी, प्रांत अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अतुल अग्रहरी, प्रांत अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से कलेक्टर महोदय के नाम इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया है कि बागेश्वर धाम के पूज्य बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पर हो रहे षड्यंत्र कार्य की जांच कराई जाए। और इसकी मांग इनने माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा साहब से भी किए हैं। और दूसरा एक ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है कि नाथूराम गोडसे जी के जीवन पर आधारित फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। इन दोनों ज्ञापनों को शांतिपूर्ण तरीके से इनके द्वारा सौंपा गया है, जिस पर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा। आज आप लाइव कवर भी कर रहे हैं। धन्यवाद। जबलपुर के बरगी विधानसभा स्थित झपनी नदिया घाट में कांग्रेस धर्म प्रकोष्ठ के सानिध्य में पंचकुंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां आज इस आयोजन में शामिल होने पूर्व सीएम कमलनाथ नंदिया घाट पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने नर्मदा मैया की पूजा अर्चना करते हुए विधि विधान से यज्ञ किया। साथ ही 21 फुट की नंदी भगवान की प्रतिमा का भूमि पूजन और सीएम के द्वारा किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि वह उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज नर्मदा मैया की पूजा करने जबलपुर पहुंचे। आज की इस दौरान उन्होंने कहा कि वह धर्म की पब्लिसिटी नहीं करेंगे, वह काम भारतीय जनता पार्टी के हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। उनके साथ ही उन्होंने आगामी आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता मध्य प्रदेश की तस्वीर रखकर अपना भविष्य सुरक्षित रखेगी। का अपना धर्म में की भावनाएं होती है, मेरी भावनाएं, मैं भोपाल में भी पूजा करता रहता हूँ, पर आज मेरा सौभाग्य है कि नर्मदा मैया का पूजन करने का मुझे अवसर मिला। लेकिन कहा तो यही जा रहा है सर कि जिस तरह से बीजेपी ने धर्म के ऊपर एक तरह से एकाधिकार कर लिया था, अब उस एकाधिकार बीजेपी तोड़ने की कोशिश ने कोई ठेका नहीं लिया धर्म का। हम हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम अपनी धार्मिक भावनाएं मंच पर नहीं लाते, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते। बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहता है। प्रतीक, आपने सर एक ट्वीट किया था ज्योतिरादित्य जी को लेकर के, उसका जवाब उन्होंने दिया है। आपको जरूरत नहीं है, जैसा आपने ट्वीट किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए, उनका कहना है कि आप मेरे से पूछा गया था कि कांग्रेस में पहले बड़े बड़े तोप थे जी, तो मैंने कहा बड़े बड़े तोप होंगे, मुझे कोई तोप की जरूरत नहीं है जी, मुझे तब मैंने कहा, पर ये बात सही भी है, अगर वो कांग्रेस में नहीं है तो नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार याद कर ले, कमलनाथ जी जवाब दिया। जनता याद कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर आ रहे हैं, महाकौशल को खासी तवज्जो आपने कैबिनेट में दी थी, यहाँ जबलपुर कैबिनेट से अलग है। 7 महीने पहले उनको महाकौशल याद आया है, चुनाव के पहले। ये चुनावी नाटक नौटंकी है, विकास यात्रा फ्रॉड यात्रा है, और ये जनता का ध्यान मोड़ना, जनता को गुमराह करना, ये आखिरी 7 महीनों में इनका ये प्रयास है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं अपने अधिकारियों से कि अहंकार त्यागे, ऐसा लग रहा है कि जैसे नौकरशाही ही पूरी सरकार को चला रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबका अपना अपना स्टाइल होता है गवर्नमेंट चलाने का। शिवराज का अपना स्टाइल है, अफसर 20 शिवराज को अच्छी तरह समझते हैं। नया साल नई सरकार, मेरे से पूछा गया था कि कांग्रेस में पहले बड़े बड़े तोप थे, तो मैंने कहा बड़े बड़े तोप होंगे, मुझे कोई तोप की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने कहा, पर ये बात सही भी है, अगर वो कांग्रेस में नहीं है तो नहीं है।
उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार याद कर ले, कमलनाथ जी जवाब दिए। जनता याद कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री सागर के नरयावली विधानसभा अंतर्गत खेल महोत्सव 2023 के तहत प्रथम चरण में जहां नरयावली की नगना स्टेडियम में 20 और 21 का खेल महोत्सव आयोजित किया गया, तो वहीं दूसरे चरण में 22 से 24 जनवरी तक सागर की बटालियन ग्राउंड में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 39 स्कूलों के 1,500 से अधिक स्कूली बच्चे खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खेल महोत्सव के दौरान लगभग 16 खेल स्पर्धा आयोजित होंगी। इस आयोजन की रूपरेखा से अवगत करेंगे क्षेत्र विधायक प्रदीप लोरिया ने एक पत्रकार वार्ता की और खेल के प्रति लोगों में रुझान बढ़े, इसको लेकर किए जाने वाला प्रयास करार दिया। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों के मन में पढ़ाई को लेकर तनाव रहता है, ऐसे में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में ऐसे आयोजन मददगार साबित होते हैं। कुल मिलाकर आमंत्रण देने की उद्देश्य से इसे बुलाया था। नहीं, पहला चरण दूसरा बटालियन में है, कल से है 22, 23, 24 और इसमें लगभग 16 विधाएं हैं और 1400 बच्चों ने नरयावली में भाग लिया था। लगभग 2100-2200 बच्चे कल भाग ले रहे हैं। लगभग 49 स्कूलें खेल रही हैं कल और 17 स्कूल नरयावली में खेली थी, मतलब खेल रही है अभी नहीं, 17-19 बच्चे स्कूलें वहां खेल रही थी। गेम्स अलग अलग है कि कितने प्रकार के गेम्स? इसमें 16 प्रकार के गेम है, 16 प्रकार के गेम है। हम लोगों ने इस बार पिट्ठू भी जोड़ा है, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, रस्साकसी, मलखम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे के सारे खेल हैं। राइफलिंग भी है, राइफल शूटिंग। हाँ, कल से स्टार्ट होगी, कितने दिन चलेगा? 3 दिन। ये कल से जो चालू हो रहा है वो 22, 23, 24। स्थान कहाँ? बटालियन। पढ़ाई का भार तो है ही, मोबाइल के प्रति वो ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अधिकांश खेल वो उसी में खेल रहे हैं, मोबाइल पर। तो उसके पीछे भाव ये है कि वो ग्राउंड तक जाएं, खेलें, खेल से खेल के प्रति उनका मोह बढ़े। तो इस दृष्टि से स्कूलों में भी खेल प्रारंभ हो जाए, इस दृष्टि से इसको होना चालू गया। नहीं, सरकार से कोई फंड नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहन राशि में क्या मतलब? हम लोग पुरस्कार देंगे, मेडल। बच्चों को पुरस्कार से बड़ी कोई चीज उसमें कोई उसका मोल नहीं होता है। उसमें हम जो यदि मेडल दे रहे हैं, प्राइज शील्ड दे रहे हैं, यही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यही बच्चों के लिए महत्व का है। खुरई के ग्राम गोलनी के माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के फूड पॉइजनिंग से अस्वस्थ होने की सूचना के तत्काल प्रभारी कलेक्टर क्षितिज सिंघल खुरई पहुंचे। उन्होंने गोलानी ग्राम पहुंचकर स्कूली छात्र छात्राओं का इलाज प्रारंभ करवाया, जहां लगातार डॉक्टरों ने परामर्श किया और आवश्यक निर्देश। प्रभारी कलेक्टर ने अस्पताल में इलाजरत बच्चों के परिजनों से चर्चा की, उनके उचित इलाज के लिए डॉक्टरों के संपर्क में रहकर पूरे समय मॉनिटरिंग की। प्रभारी कलेक्टर ने बताया कि मध्याह्न भोजन का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैंपल लिया गया, साथ ही मध्याह्न भोजन में उपयोग में होने वाले आटे का भी सैंपल लिया गया। उन्होंने बताया कि तत्काल प्रभाव से मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले समूह को हटाकर पालक शिक्षक संघ को मध्याह्न भोजन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, जो जानकारी गोलनी गांव में स्कूल के बच्चे, उन्होंने जो मध्याह्न भोजन में खाना खाया, उसमें खाने के बाद बच्चों को कुछ उल्टी वगैरह की शिकायत हुई है। उसके बाद सभी बच्चों को यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और सभी बच्चों की अभी तक स्थिति बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं फतेहपुर में हमारा कार्यक्रम था, जैसे जो सूचना मिली तो मैं तत्काल पहुँचा, जितना आने में समय लगा। बाकी तत्काल सारी व्यवस्थाएं की गई। प्रशासन के सभी अधिकारी भी, मेरी फ़ोन पर कलेक्टर से बात हुई, कलेक्टर के द्वारा जिले से भी टीम भेजी। हमारे जिला पंचायत सीईओ भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे। बाकी हमारे
सभी एसडीएम से लेकर डीएमओ से लेकर सभी अधिकारी मौके पर पहुँचे, सभी बच्चों को तत्काल यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया और पर्याप्त डॉक्टरों की टीम की व्यवस्था की और अभी तक सभी बच्चे ठीक हैं, अभी कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं। ये एक बड़ी लापरवाही है, कहीं ना कहीं इसके जांच के पूरे आदेश दिए गए हैं। सारे जो भी जांच की कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई हो रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन? प्राथमिक शाला में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बच्चों की तबीयत एकदम से ख़राब हुई और फिर जब वो जो बच्चे उस समय जो सबसे ख़राब स्थिति में थे उनको यहाँ हॉस्पिटल तत्काल भेजा गया। टीम्स भी पहुँची, पुलिस की, तहसील से, वहाँ के लोगों ने भी सभी जनप्रतिनिधियों में मदद की। ये पाया गया कि कुछ शायद मध्याह्न भोजन खाने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है। तो ऐसे करीब 37 बच्चों को वहाँ से, गांव से और सिविल हॉस्पिटल खुरई में लाया गया है, जहाँ इनकी चेकिंग हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी कर ली है। पीडियाट्रिशियन भी आए हैं हमारे रिक्वेस्ट पर बीना से, तो उन्होंने भी चेक कर लिया है। अभी सभी बच्चे स्टेबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको फिर चेक करा के उस हिसाब से आगे कार्रवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 जनवरी को जबलपुर में झंडा फहराएंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कल आगमन होने जा रहा है। इस दौरान वे शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं जबलपुर में उनके आगमन के लिए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। हेलीपैड को बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर, एसडीओपी सहित गढ़ा थाना प्रभारी अपनी देखरेख में हेलीपैड का निर्माण करवा रहे हैं। मौके पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आगमन हो रहा है। सबसे पहले उनका हेलीकॉप्टर मेडिकल के बड़ा दादा ग्राउंड में बनाया जा रहा है। हेलीपैड में उतरेंगे। हाँ सर, एक कल कमलनाथ जी आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही हैं? ये हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का आगमन हो रहा है, तो हेलीपैड की व्यवस्था यहाँ की गई है। हेलीपैड में चूँकि चारों तरफ से घेराबंदी बैरिकेडिंग करी जाती है, तो उसी की व्यवस्था में पीडब्ल्यूडी विश्वकर्मा साहब और एसडीओ पीडब्ल्यूडी ढोंडे साहब और हमारे दाहिया साहब सब इंजीनियर पीडब्ल्यूडी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यहाँ पर बीच में हेलीपैड का एच जो है वो गोबर और से बना दिया गया है। इसके साथ में बैरिकेडिंग की व्यवस्था के लिए हम लोग अभी वो कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सुबह 8-9 बजे तक के बैरिकेडिंग कर देंगे। और कितने बजे आगमन है? और यहाँ पर जो है पुलिस लाइन से जो सुरक्षा के लिए, इस हेलीपैड की सुरक्षा के लिए ऑलरेडी एक बल उपलब्ध हो चुका है, एक 4 का। हाँ सर, कितने बजे आगमन है इनका? ऐसे अभी तक के लगभग 12 बजे के आसपास आगमन होगा। मिलावटखोरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले दिनों जहां खाद्य विभाग की टीम द्वारा विजयनगर में नकली घी का कारोबार करने वालों को दबोचा था, वहीं आज एक और नकली घी का कारोबारी खाद्य विभाग, क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि खाद्य अधिकारियों द्वारा गुप्तेश्वर में बसंत लाल गुप्ता नामक व्यक्ति के घर में छापा मारते हुए नकली घी बरामद किया गया है। खाद्य अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली कि गुप्तेश्वर निवासी बसंत लाल गुप्ता नकली घी का कारोबार कर रहा है, जिसके बाद खाद्य अधिकारी, क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारकर उक्त घर में रखी नकली घी बरामद किया है। जी भैया, एक नकली घी पे कार्रवाई क्या है? हाँ, खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारी गुप्तेश्वर में बसंत लाल गुप्ता के घर में ऐसी जानकारी मिली कि वहाँ पर नकली घी बनाकर बेचता है, तो खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचे और मैं भी और क्राइम ब्रांच के भी स्टाफ पहुँचा वहाँ। तो वो लोग खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारी जो इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने घी जब्त करके और अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
मेरा नाम उप निरीक्षक ब्रिजभान सिंह, थाना गोरखपुर। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।